श्री राधे 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 श्री राधे। देवताओं की कुटिल योजना में शारदा सम्मिलित तो हो जाते हैं, परंतु उनका मन खिन्न है। अंदर ही अंदर कष्ट भी है देवताओं से। ऐसा लगता है जैसे शारदा देवताओं के कूट जाल से अपने को मुक्त नहीं कर पा रही हैं, परंतु वे मौन न रह सकीं। देवताओं के इस आचरण पर शारदा की टिप्पणी महत्वपूर्ण तथा अर्थपूर्ण है। वे कहती हैं, ऊपर से देवता भले लगते हैं, परंतु आचरण इनके अत्यंत निकृष्ट हैं। केवल वे ही सुख से रहना चाहते हैं, दूसरों का सुख उन्हें नहीं सुहाता। निवास तो देवताओं का उच्च है, दिव्य है, स्वर्ग में रहते हैं, परंतु उनकी करतूत बड़ी नीच है। वे श्री राम को युवराज बनाने की महाराज दशरथ की योजना को असफल करने के लिए जाते हैं। इसीलिए बाबा तुलसी को आवेश आ गया होगा इस बात पर, और वह बड़ी कठोरता से कह सके कि ऊंच निवास, नीच करतूती, देख न सकहीं पराई विभूति। इतने उच्च पद पर निवास करते हुए भी, सब प्रकार की सुख सुविधाओं में रहते हुए भी, इस धरती पर रहने वाले लोगों की छोटी सी इच्छा, छोटी सी चाह उन्हें बर्दाश्त नहीं है। अंधेरे में बनती है देवताओं की कुटिल योजना, और प्रकाश में उस योजना का क्रियान्वयन करती हुई दिखाई देती है मंथरा। वो सबसे पहले राम को राजा बनाए जाने की सूचना कैकेयी को देती है। बड़े व्यंग्य के साथ वह कौशल्या के भाग्य की सराहना करती है, दशरथ और कौशल्या की षड्यंत्र का उद्घाटन करती है। उसका मत है कि भरत को निहाल जानबूझकर भेजा गया है ताकि राम को चुपचाप राजा बनाया जा सके। कैकेयी को संकेत करती है, दशरथ के बनावटी प्रेम के चक्कर में ना आओ। यद्यपि कैकेयी मंथरा के इस तोड़फोड़ की योजना पर नाराज हो जाती है, उसे डांट भी लगाती है, परंतु जैसे कोई प्रेत बाधा के कारण या हिप्नोटाइज्ड होकर न चाहते हुए भी कुछ न कुछ बोलता रहता है, कुछ करता रहता है, उसी प्रकार कैकेयी ने चाह कर भी कुछ चाहने लगती हैं। नहीं चाहती, परंतु जो कुछ होता चला जा रहा है। जिस मंथरा की बातें पहले सुनने में उन्हें सुई की तरह चुभती हुई सी लगती हैं, अब उसकी बातें उन्हें मीठी लगने लगती हैं। मंथरा के प्रत्येक तर्क उन्हें जचने लगते हैं। बार बार मंथरा से पूछती हैं। मंथरा अपना सारा जहर उसमें उड़ेल देती है। वह सचेत मंथरा सावधान करती हुई कैकेयी को कहती है कि यदि राम राजा बन गए तो महारानी कैकेयी दूध की मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंक दी जाएंगी। भरत के साथ उसे कौशल्या की दासी बनकर रहना पड़ेगा। यह भी हो सकता है कि भरत को कैद कर लिया जाए। किसी मां को यह कैसे बर्दाश्त हो सकता है कि उसका प्रिय पुत्र बंदी जीवन बिताए या उसका जीवन सौत की सेवा में बीत जाए। कैकेयी इतना कमजोर तो नहीं कि उसे इतनी सरलता से षड्यंत्र का शिकार बना लिया जाए। कैकेयी आपे से बाहर हो जाती। मंथरा अंदर ही अंदर अपनी कुटिलता की सफलता पर प्रसन्न है।
वह कैकेयी को धैर्य बंधाती है, उसे युक्तियां बताती है कि किस प्रकार वह षड्यंत्र से बच सकती है। दशरथ द्वारा प्राप्त वरदानों का स्मरण दिलाती है। यह भी संकेत करती है कि कौन से 2 वरदान मांगे जाएं। वरदान मांगने में सफलता कैसे मिल सकती है, ये सब बातें मंथरा कैकेयी को समझाती है। कैसी विडंबना है कि दशरथ के राज्य शासन की व्यवस्था संचालन में सक्रिय भाग लेने वाली कैकेयी आज मूढ़मती मंथरा जैसी दासी द्वारा संचालित हो रही हैं। मंथरा के निर्देशानुसार कैकेयी आचरण करती हैं। वह कोप भवन चली जाती है। दशरथ उन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं। प्रसन्नता के मूल्य के रूप में वरदानों की याद कैकेयी भरत को जो 2 वरदान प्राप्त थे महाराज दशरथ से, उसमें एक वरदान में भरत को राज्य और दूसरे वरदान में राम को 14 वर्ष का वनवास मांगती हैं। अनर्थ का वातावरण उपस्थित हो जाता है। और इस प्रकार अंततो गत्वा राम वनवासी हो जाते हैं और राम विरह में महाराज दशरथ अपने प्राणों का परित्याग कर देते हैं। इस सारे अनर्थ की जड़ कौन है? क्या कैकेयी राम को वनवास दे? कौन विश्वास करेगा इस बात पर? कैकेयी तो राम को भरत से भी अधिक प्यार करती हैं। यह तथ्य प्रत्येक अवधवासी जानता है। कैकेयी को राम प्राणप्रिय हैं। मंथरा का दोष है क्या? मंथरा अल्पज्ञ स्त्री, भला उसे क्या साहस की इतनी बड़ी राज्य व्यवस्था की विपरीत जबान खोल सके? तो देखना पड़ेगा उसे जो पर्दे के पीछे है, और वह हैं देवराज इंद्र, देवतागण, जो अपने स्वार्थ में अंधे हो गए हैं। दूसरों द्वारा पूजा तो वे चाहते हैं, परंतु पूज्य होने की योग्यता का नामो निशान नहीं है उनमें। राम वनवास, दशरथ की मृत्यु और अयोध्या में अनर्थ देवताओं की ही कुटिल योजना का परिणाम है। परंतु संसार ने इन छिपे षड्यंत्रकारियों को नहीं पहचाना। वेशभूषा की भव्यता और उच्च रहन सहन के कारण सामान्य जन वास्तविकता को नहीं जान पाते। लोगों ने दोषारोपण किया कैकेयी पर। मंथरा को अपराधी ठहराया गया। बड़ों के संसार में ऐसा ही होता है। बड़े लोगों की कुटिलता की कोई सीमा है भला? देखें इनकी क्या स्थिति है। भरत का तो प्राण प्यारे राम के विरह में एक एक पल युग के समान बीत रहा है। वह श्री राम को वापस लाने के लिए जा रहे हैं। इंद्र सोचता है कि किसी प्रकार भरत को राम से मिलने ही न दिया जाए। वह देवगुरु बृहस्पति को इस बात के लिए प्रेरित करता है कि भरत राम मिलन में बाधा उत्पन्न करने का मार्ग ढूंढ निकालें। इंद्र का भय का कारण राम के स्वभाव की करुणाशीलता है। वह सोचता है कि भरत की यात्रा तो राम की यात्रा से भी अधिक चमत्कारपूर्ण है। भरत के लिए बादल छाया करते जा रहे हैं। सुखद शीतल वायु चल रही है। प्रकृति की ओर से जैसी सेवा भरत की जा रही है, वैसी तो राम की भी नहीं की गई थी। देवतागण भी इंद्र के रोकने के बावजूद भरत का राम प्रेम देखकर मुग्ध हैं। वे भरत पर फूलों की वर्षा करते हैं। चराचर प्रकृति ने राम का दर्शन कर केवल परम पद की योग्यता प्राप्त की थी, परंतु भरत दर्शन ने तो भवरोग ही मिटा दिया है। भरत के इसी प्रभाव को देखकर इंद्र दुखी है। उसे विश्वास हो गया है कि भरत प्रभाव से राम भी नहीं बच सकते। राम भरत का अनुगमन करने लगेंगे। राम को वापस लौटना ही पड़ेगा। अतः वह छल पूर्वक भरत की यात्रा को असफल करना चाहता है।
श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे।